गुड इवनिंग ऑल। माई सेल्फ मोहम्मद मुजाहिद खान, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज सवाई माधोपुर। आज यहाँ पर हम जो है वेल्डिंग डिफेक्ट्स को देखने के लिए एक नया जो है मेथड को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसका नाम यहाँ पर सेमी डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। लास्ट सेशन के अंदर हमने नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग को डिस्कस किया था और उसके हमने 5 तरीके बताए थे। आज यहाँ पर हम सेमी डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग को डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इस विधि में वेल्ड धातु के जो है कुछ भाग को हम काट करके उसका परीक्षण करते हैं और बाद में जिस पार्ट को हमने कट किया है उसको हम फिर से उसकी मेंटेनेंस कर दी जाती है। तो इस तरीके से जो है वो हमारा जो वेल्डेड जॉइंट है वो पूरा तरीके से नष्ट नहीं हो सकता है उसका कुछ थोड़ा बहुत पार्ट आपका लॉस हो जाए, लेकिन आपका कंप्लीट जो मेटल है वो आपको उसका लॉस नहीं होगा। तो उसके कुछ तरीके हैं। तो उसका पहला है आपका कटिंग टेस्ट। इसमें क्या करते हैं, हम जिस भी पार्ट को हमें ऑब्जर्व करना है उसको हम हेक्सा की मदद से काट लिया जाता है और उस कटे हुए भाग का हम कई तरीके से उसकी जो पावर है उसको ज्ञात करने के लिए उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं। और जो भी पार्ट हमने काटा है उसको हम फिर से क्या करेंगे, जो है आपका जो है हम उसको फिर से मेंटेन कर देंगे, वैसे उसको जगह पे वेल्डिंग कर देंगे। दूसरा है ड्रिलिंग टेस्ट। इसमें इस मेथड में क्या करते हैं हम कि जहाँ पर भी हमें दोष होने का अंदेशा है उस जगह के ऊपर हम क्या करते हैं, ड्रिल मशीन की सहायता से वहाँ पर एक छेद कर लिया जाता है। यदि बुरादे में अगर हम क्या करते हैं, जो बुरादा निकलता है ड्रिलिंग के बाद में उसको ऑब्जर्व करते हैं। अगर उसमें कहीं स्लैग के या फिर धातु मल जो होता है उसके अगर अंश मिल रहे हैं, कहीं पार्टिकल्स मिल रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि उसके अंदर वेल्डेड जॉइंट के अंदर कहीं स्लैग का इंक्लूजन हो चुका है। तो स्लैग इंक्लूज कर हमने देखा था कि वो क्या है, एक तरीके से वेल्डिंग डिस्टॉर्शन है। तो इस तरीके से जो है वो आपका प्रॉब्लमेटिक हो सकता है ये आपका। तो इस तरीके से, और यदि बुरादे का रंग कहीं एक जैसा नहीं हो तो उसका हम जो है वो कह सकते हैं कि जो है वहाँ पर दोष की वहाँ पर जो है लेक ऑफ फ्यूजन का दोष है। इस तरीके से हम जो है वो जॉइंट को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। दूसरा है आपका एसिड एचिंग टेस्ट। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो है वेल्ड जॉइंट है उसको कहीं किसी तेज़ाब वगैरह के अंदर डुबा करके बाहर निकाल लिया जाता है। तो उससे क्या होता है कि जो है आपका ताकि जो है आपका जहाँ पर जिस जगह के ऊपर हमें ऑब्जर्वेशन लेना है उस जगह के ऊपर हम उसको क्या करते हैं, उस होल को थोड़ा बड़ा करके उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं और उसके अंदर फिर हम पोरोसिटी या फिर सेलेक्ट इंक्लूजन जो है उनको जो है वो जिस जगह पर हमें हमारा क्रे के जो संदेशा है उस जगह पर हम उसको बड़ा करते हैं और उसके अंदर फिर हम पोरोसिटी और स्लैग इंक्लूजन को देख सकते हैं। ये क्या आपके वेल्डिंग डिफेक्ट्स हैं। इस तरीके से हम जो है वेल्डिंग डिफेक्ट्स को वहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक है आपका नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। सॉरी थोड़ा सा नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। इसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इस मेथड में क्या है कि यहाँ पर है हमारा डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि उसके जो है कुछ पार्ट को हम जो है वो तोड़ करके उसका जो है ऑब्जर्वेशन करते हैं और उसको इस मेथड का के लिए हम क्या करते हैं, लेबोरेटरी के अंदर जाते हैं और वहाँ पर जा करके उसको जो वेल्डेड जॉइंट को तोड़ करके उसका जो है विभिन्न प्रकार से हम जो है ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो इसमें टेंसाइल टेस्ट। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि टेंसाइल टेस्ट मशीन की सहायता से हम जो है वो उसको हम टेंसाइल स्ट्रेस देते हैं और जब वो टूट जाता है उस पार्ट को, जब वो टूट जाता है तो उस पर कितना उस पर हमने लोड लगाया था उसको हम ज्ञात कर लेते हैं। तो उससे हम उस वेल्डेड जॉइंट की क्या कर सकते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ को मेजर कर सकते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला भी दिया हुआ है यहाँ पर, खंडन भार कितना था, मतलब जिस टाइम वो टूटा वेल्डेड जॉइंट उस टाइम उसके ऊपर लोड कितना था और उस टूटने वाले स्पेसिमेन का एरिया कितना था, उसके हिसाब से हम क्या निकाल सकते हैं, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। जो भी ऑब्जेक्ट है हमारा उसका हम टेंसाइल स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। तो एक तरीके से कौन सा मेथड हो गया है, डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग हो गया है ये। नेक्स्ट है आपका कौन सा, बंकन टेस्ट। बंकन टेस्ट मतलब हम उसको बेंड करते हैं और इस द्वारा बट जॉइंट की शक्ति का अनुमान लगाया जाता है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, दो तरीके से बेंडिंग है, फ्री बेंडिंग और एक जो है आपका दूसरा है। तो इसमें क्या करते हैं हम
कि बेंडिंग के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट है उसको हम बेंड करते हैं। इसके अंदर जो है हम दो पॉइंट को पहले मार्किंग कर लेते हैं और जॉइंट को हम क्या करते हैं, बेंड करते हैं। बेंड करने के बाद में उन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितनी डिस्टेंस रह गई है उसके हिसाब से हम परसेंटेज इलोंगेशन यहाँ पर निकाल लिया जाता है। तो इस तरीके से हम वेल्डेड जॉइंट को की जो है वो परसेंटेज इलोंगेशन भी हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या होगा कि जब हम मोड़ेंगे उसको, तो अगर हमने इस डायरेक्शन में, अगर इस तरीके से अगर हमने मोड़ा है, तो अगर हमने इस तरीके से मोड़ा है ना, तो इस जगह के जो नीचे के जो तल के जो फाइबर्स होंगे वो स्ट्रेच होंगे, और इधर वाले जो तल के जो आपके फाइबर्स हैं वो कंप्रेस होंगे। तो नीचे वाले जो फाइबर हैं उनकी जो है लेंथ के अंदर थोड़ा राइज होगा, और वो हमें इस तरीके से हम कितना लेंथ के अंदर राइज हुआ उसके हिसाब से हम इलोंगेशन निकाल सकते हैं। परसेंटेज इलोंगेशन कितना हो रहा है, किस लोड पर मेटल का कितना परसेंटेज इलोंगेशन हो रहा है। नेक्स्ट है आपका ये दिया हुआ है फॉर्मूला, दूरी में अंतिम और माइनस प्रारंभिक और उन दोनों के बीच की प्रारंभिक दूरी, इसके हिसाब से हम निकाल सकते हैं। दूसरा आपका गाइडेड बेंट है। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जिस भी हमें ऑब्जेक्ट की स्ट्रेंथ निकालनी है उसको हम क्या करते हैं, इस तरीके से प्लंजर की सहायता से, ये पूरी रोड थी कंप्लीट अंदर जो कि आपको मुड़ी हुई दिखाई दे रही है, यू आकृति के अंदर ये पूरी रोड थी, इसको हमने ऊपर से फोर्स लगा करके इस आकृति के अंदर इसको कन्वर्ट कर लिया है, और इसको तब तक दबाते रहते हैं रोड को जब तक कि ये यू आकृति अपनी बना नहीं लेता है। और इस तरीके से हम इसके जो है दोषों को यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई इसको मोड़ने पर कितने इसके अंदर दोष बन गए हैं। क्योंकि अब जब हम मेटल को काम में लेंगे, इस प्लेट को, तो हमें ये कई तरीके से इसको हम काम में ले सकते हैं। तो हम देखते हैं कि कितने लोड के ऊपर इसके अंदर क्रैक्स बन रहे हैं। बेसिकली हम इस चीज़ का देखते हैं कि कितने लोड के ऊपर ये मेटल जो है वो आपकी फेल हो जा रही है, कितने लोड के ऊपर ये जो है आपकी प्लेट है ये आपकी फेल हो जा रही है। बेसिकली हमारा जो पर्पज है वो ये होता है यहाँ पर बेसिकली जानने का। तो और एक है आपका हार्डनिंग टेस्टिंग। इसके अंदर क्या करते हैं हम वेल्डेड जॉइंट्स की हार्डनेस को हम मेजर करते हैं। इसके लिए हम दो तरीके होते हैं हार्डनेस मेजर के, ब्रिटल हार्डनेस एंड रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग। ये मशीन्स होती हैं, इसके अंदर हम मेटालिक ऑब्जेक्ट का क्या कर सकते हैं, हार्डनेस को पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वेल्डेड जॉइंट की हार्डनेस को पता लगा लेंगे दोनों मशीन की सहायता से। तो इस तरीके से हमारा जो है वो ये जो है आपका डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के कुछ ये प्रकार थे। इस तरीके से ये हमने जो है आपका ये जो चैप्टर है ये फिनिश हुआ है बिल्कुल कंप्लीट। इसके अंदर हमने वेल्डिंग डिफेक्ट्स देखे है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्डिंग्स देखी है, वेल्डिंग डिफेक्ट्स देखे, इंस्पेक्शन ऑफ वेल्डेड जॉइंट्स देखे। 3 मेथड से इंस्पेक्शन ऑफ वेल्डेड जॉइंट करते हैं हम। पहला आपका नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, दूसरा है आपका सेमी डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, एंड थर्ड वन इज द डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। इस तरीके से 3 मेथड से हमने वेल्डेड जॉइंट को इंस्पेक्ट किया है। तो इस तरीके से हम बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।